मिला टाइम्स में खुशामदीद। पार्लियामेंट और असम्बलियों में मुसलमानों की नुमाइंदगी नॉर्थ इंडिया की तरह अब साउथ इंडिया में भी घट रही है, कम होने लगी है और केरला के अलावा साउथ के किसी भी स्टेट में मुसलमानों की ठीक ठाक नुमाइंदगी नहीं है। साउथ इंडिया के हवाले से बात कही जाती है कि वहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई फीलिंग नहीं पाई जाती है, वहाँ आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं है और यही वजह है कि साउथ इंडिया में बीजेपी को अब कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी लेकिन वहाँ भी बीजेपी का सफाया हो गया और इस वक्त साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है। साउथ इंडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी से, आरएसएस के असर रसूख से आजाद है। लेकिन दूसरी तरफ साउथ इंडिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती जा रही है। केरला के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना किसी भी स्टेट में मुसलमानों की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है। ताज़ा मिसाल तेलंगाना की है। तेलंगाना में हाल ही में इलेक्शन हुआ, 3 दिसंबर को वहां का रिजल्ट सामने आया है और वहां की 2 बड़ी पार्टियों में से किसी भी एक पार्टी का कोई भी मुसलमान नुमाइंदा नहीं जीत सका। तेलंगाना में लड़ाई थी सीधे सीधे कांग्रेस और टीआरएस या बीआरएस के दरमियान। कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उनमें से किसी को भी जीत नहीं मिल सकी। बीआरएस ने 3 मुसलमानों को मैदान में उतारा था और उनमें से भी किसी की जीत नहीं मिल सकी। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है। 14% में कम से कम 20 मुसलमानों को जरूर वहां एमएलए बनना चाहिए था लेकिन पूरे तेलंगाना में सिर्फ 7 मुसलमानों को जीत मिल सकी और उन 7 को जीत मिली है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर या ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद की सरजमीन पर। उसके अलावा कहीं भी कोई मुसलमान नहीं जीत सका। आखिर क्यों मुसलमान नहीं जीत सका? कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों में से किसी एक की जीत क्यों नहीं हुई? बीआरएस के 3 में से एक को कामयाबी क्यों नहीं मिली? इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे। पिछले दिनों आए रिजल्ट के बारे में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि 5 रियासतों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया था। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 7% से जायद है। 230 विधानसभा की वहां सीटें हैं लेकिन 203 विधानसभा में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया। उसके अलावा किसी को भी कहीं से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। बीजेपी ने एक को भी टिकट नहीं दिया था। एमपी में लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी। चुनाव सिर्फ 2 को 230 में से जीत मिल सकी। राजस्थान में विधानसभा की 199 कह लीजिए 200 सीटें हैं। वहां कांग्रेस ने 15 को टिकट दिया था जिसमें से एक आजाद उम्मीदवार के साथ कुल 6 उम्मीदवारों को जीत मिली। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं लेकिन सिर्फ 7 मुसलमानों को जीत मिल सकी। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार एक भी मुसलमान को जीत नहीं मिल सकी। कांग्रेस ने सिर्फ एक को उम्मीदवार बनाया था जो मोहम्मद अकबर है, वो हार गए। बीजेपी ने किसी को टिकट ही नहीं दिया था। हालांकि 2018 के चुनाव में मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ से जीते थे। मिजोरम में भी इलेक्शन हुआ, वहां 40 विधानसभा की सीटें हैं लेकिन वहां भी किसी की जीत नहीं हो सकी। और इस तरह 3 दिसंबर को आए 5 रियासतों के रिजल्ट में कुल 678 एमएलए मुंतखब हुए हैं, वो चुनाव जीते हैं। इन 678 एमएलए में से सिर्फ 15 मुसलमान हैं, बकिया नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं है उसकी वजह जानते हैं और जानने के लिए सबसे पहले हम तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना का जब हमने जायजा लिया तो पता है चला कि कांग्रेस ने या बीआरएस ने मुसलमानों को उन्हीं जगहों पर टिकट दिया था जहां पहले से मुसलमान जीतते आ रहे हैं या कह लीजिए जो एमआईएम का गढ़ है। और जब पहले से किसी के गढ़ में आप किसी मुसलमान को टिकट देंगे तो यकीनी तौर पर वहां मुसलमानों में टकराव होगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे और कोई एक भी मुसलमान जीत पाएगा, दूसरा नहीं जीत पाएगा। इस वजह से मुसलमानों की नुमाइंदगी भी कम हुई, बीजेपी भी मजबूत हुई और फिर मुसलमान कांग्रेस से नहीं जीत सका। तेलंगाना में कांग्रेस ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया लेकिन उन तमाम 6 उम्मीदवारों को इस मर्तबा कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद या कह लीजिए पुराने हैदराबाद से ही उम्मीदवार बनाया जिसकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिल सकी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पुराना हैदराबाद का जो इलाका है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैदराबाद के मुसलमानों का, वहाँ के नौजवानों का जज्बाती लगाव है, कल्बी ताल्लुक़ है क्योंकि ऑल इंडिया
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ की एक पुरानी पार्टी है। 1924-25 में ही नवाबों ने या निज़ामों ने उसको कायम किया था। पहले वो एक तंजीम थी, फिर आज़ादी के बाद उसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड कराया गया, फिर इलेक्शन लड़ने लगी वो पार्टी। तो हर मरतबा उनकी पार्टी लड़ती है। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में उसकी क़यादत है और MIM चुनाव जीतती है। तो कांग्रेस को अगर मुसलमानों को टिकट देना था, उनको नुमाइंदा बनाना था, तो पुराना हैदराबाद के अलावा जो दूसरा एरिया है वहाँ नुमाइंदा बनाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हीं के साथ नुमाइंदा बनाया, जिसकी वजह से कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा नहीं जीत सका। बल्कि इसका नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू वोट था वो वहाँ पर पोलराइज्ड हुआ और वो सब मजबूत हुआ। भले ही बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को MIM के मुकाबले में जीत नहीं मिल सकी, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि MIM उनमें से कई सीटों पर दूसरे नंबर पर आई है, MIM मजबूत हुई है। वजह यह है कि कांग्रेस ने भी मुसलमान को वहाँ पर उतारा। अगर कांग्रेस मुसलमानों को उन सीटों पर उतारने के बजाय किसी और सीट पर उतारती तो शायद ऐसा नतीजा सामने नहीं आता। मैं आपको सीटों का नाम बताता हूं और मिसाल से समझाता हूं कि कहां कांग्रेस ने गलतियां की है और किस तरह मुसलमानों की नुमाइंदगी तेलंगाना में कमजोर हुई है। हैदराबाद की एक विधानसभा सीट है कारवान, यहां पर MIM लगातार जीतती हुई आ रही है। इस मरतबा कौसर मोहिउद्दीन को मजलिस के टिकट पर जीत मिली। यहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था उस्मान को, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, वोट हासिल किया, लेकिन ये हार गए। अब यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। अमर सिंह ने मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा और अमर सिंह दूसरे नंबर पर आ गए। तो अगर बीजेपी इस सीट पर मजबूत हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर यही कांग्रेस अपना मुसलमान उम्मीदवार इन सीटों के अलावा कहीं और से उतारती तो यकीनन उनकी जीत होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, इनकी हार हो गई। कांग्रेस ने अपना दूसरा कैंडिडेट नमपल्ली से उतारा। नमपल्ली में MIM के मोहम्मद माजिद बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लगातार वहां से वो चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। अब इनके मुकाबले में कांग्रेस ने फिरोज खान को उतारा, चुनांचे इनके भी हार हुई, हालांकि ये दूसरे नंबर पर रहे। फिरोज खान को अगर कांग्रेस तेलंगाना में उन सीटों पर उतारती, उम्मीदवार बनाती जहां कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं था, तो यकीनन फिरोज खान की जीत होती, लेकिन यहां भी जीत नहीं हो सकी। इसी तरह मलकपेट एक विधानसभा सीट है, यहां पर MIM के अहमद बिन अब्दुल्ला उम्मीदवार थे। अब यहां पर भी कांग्रेस ने शेख अकबर को उम्मीदवार बनाया, ये भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, इनकी भी हार हो गई। इनको अगर कहीं और से उम्मीदवार बनाया जाता या किसी और सीट पर किसी और मुसलमान को टिकट दिया जाता तो यकीनन उनकी जीत होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। पुराने हैदराबाद की एक और मशहूर विधानसभा सीट है चार मीनार। इस चार मीनार विधानसभा सीट पर मीर जुल्फ़कार अली MIM के उम्मीदवार थे, इनको जीत मिली। MIM का असल गढ़ है। अब यहाँ भी कांग्रेस ने एक मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाया जिनका नाम था मुजिबुल्लाह, चुनांचे इनकी हार हुई। इस सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी उम्मीदवार ने अच्छा खासा वोट हासिल किया, उनका नाम है मेघा रानी अग्रवाल। अब कांग्रेस अगर यहाँ पर मुसलमान को उतारने के बजाय किसी और को उतारती तो कम अज कम कांग्रेस भी मजबूत होती, मुसलमान भी मजबूत होता और बीजेपी का ये गढ़ नहीं बन पाता। लेकिन बीजेपी चार मीनार में भी मजबूत हो गई, दूसरे नंबर पर आ गई है, कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ने अपना पांचवा उम्मीदवार एक ठीक ठाक और मजबूत लीडर को बनाया था, लेकिन जिस विधानसभा से उनको टिकट दिया गया वो कांग्रेस का फैसला गलत था और इस वजह से मुसलमानों की पूरी कोशिश के बावजूद भी उस लीडर को जीत नहीं मिल सकी। ये है मोहम्मद शब्बीर अली, कांग्रेस के पुराने लीडर है, तालिब इल्मी के ज़माने से जुड़े हुए हैं। 2018 में ये कांग्रेस के विधानसभा में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। इनको निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस ने टिकट दिया था। ये इलेक्शन लड़ रहे थे, मुस्लिम लीडरों ने, तंजीमों ने इनको सपोर्ट क्या था, लेकिन ये इनकी पुरानी विधानसभा नहीं है। ये पहले दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से जीत रहे थे। चुनांचे इस सीट पर इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको हार मिली बीजेपी के धनपाल की वजह से। BRS के यहाँ पर उम्मीदवार थे गणेश बगाला, इन्होंने भी तकरीबन 45,000 वोट हासिल किया और जिसकी वजह से हार हुई। जो वोट यहाँ पर मिला, बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ पर 75,240 वोट हासिल किया और इनको जीत मिल गई। कांग्रेस उम्मीदवार ने यहाँ पर 59,000 वोट हासिल किया और BRS के उम्मीदवार ने यहाँ पर 44,000 वोट हासिल किया। तो इस तरह से कह लीजिए कि जो वोट था मोहम्मद शब्बीर अली का BRS में भी तकसीम हुआ, कांग्रेस में भी तकसीम हुआ और इस तरह इनकी जीत हो गई। लेकिन एक और अहम बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर अली थे तो इनको इतना कम वोट मिला। इसी तरह दूसरी एक बुधन विधानसभा सीट है जहाँ
बीआरएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था मोहम्मद शकील आमिर को, और ये बुधन से पिछली बार जीत चुके थे, इनको अच्छा खासा वोट मिला था। लेकिन इस मरतबा इनके खिलाफ कांग्रेस ने सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया, और कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी लीडर वहां जाकर सुदर्शन रेड्डी के हक में कैंपेन कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मोहम्मद शकील आमिर को जीत नहीं मिल सकी। तो यहाँ पर बीआरएस की वजह से कांग्रेस के मोहम्मद शब्बीर अली की हार हुई, और वहाँ कांग्रेस के सुदर्शन रेड्डी की वजह से मोहम्मद शकील आमिर की हार हुई। तो ये एक बड़ा फर्क है। एक और अहम सीट है कांग्रेस की मोहम्मद अजहरुद्दीन वाली जुबली हिल से। जुबली हिल से मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लोगों को जीत थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जीत जाएंगे। लेकिन इस सीट पर बीआरएस के बहुत मजबूत उम्मीदवार है मंगती गोपाल। ये पहले सिलेक्शन में रहे, कई मरतबा चुनाव जीतते रहे हैं, मुसलमानों से भी इनकी कुर्बत रही, और अजहरुद्दीन की यहाँ कोई सियासी पहचान नहीं थी, इनकी कोई पॉलिटिकल सर्विसेज और खिदमत नहीं थी, जिसकी वजह से इनको वोट नहीं मिल सका। और मंगती गोपाल ने 15,000 या 16,000 वोटों से अजहरुद्दीन को हरा दिया, और इस तरह तेलंगाना में कांग्रेस ने मुसलमानों को गलत जगहों पर उम्मीदवार बनाया, जिसकी वजह से कोई भी उनके टिकट पर नहीं जीत सका। बीआरएस ने एक जगह ठीक ठाक उम्मीदवार को उतारा तो कांग्रेस के लीडरों ने उनको हरा दिया। अच्छा, एक और बात जो पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नजर आई तेलंगाना और हैदराबाद में, वो ये थी कि कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम लीडर्स, उनके तमाम वर्कर्स हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गढ़ में कैंपेन कर रहे थे। वो पूरी ताकत और कुव्वत सर्व कर रहे थे एमआईएम को हराने की, एमआईएम के सीटों पर अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की। बकिया और जगहों पर और सीटों पर मेहनत नहीं कर रहे थे, और मेहनत करेंगे क्या, वहां से कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवार ही नहीं बनाया था। इमरान प्रतापगढ़ी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में कांग्रेस ने लीडर बनाया, उनका चेहरा बनाया, ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर बन रहे हैं तो यहाँ जो मुशायरा पढ़ते हैं, जो मुशायरों में जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो ओवैसी के लीडर होंगे, उनका मुकाबला करेंगे, मुसलमानों के रहनुमा माने जाएंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा, भाजपा का एजेंट कहा, आरएसएस का एजेंट कहा, कई तरह की उल्टी सीधी बेसरोपा की बातें की। कहा जा रहा है कि इन चीज़ों की वजह से भी वहाँ के मुसलमानों में और ज़्यादा गुस्सा आया, उनको और बुरी बातें लगी कांग्रेस का ये तर्ज अमल, कैंपेनिंग के तरीका, और उन लोगों ने पहले से ज़्यादा एमआईएम को वोट किया और कहीं भी कांग्रेस की जीत का कोई चांस नहीं बनने दिया। खबर ये आ रही थी कि फिरोज खान कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार है, वो जीत जाएंगे नमपल्ली से, लेकिन वो हार गए। अजहरुद्दीन की जीत का हर किसी को यकीन था, लेकिन इनको भी 16,000 वोटों से हार मिली। जहां जहां कांग्रेस लीडर्स जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, मुसलमानों के हक में वो कैंपेन करने गए, वहां वहां उनको हार मिली। तो कांग्रेस की जो पॉलिसी है मुसलमानों को सियासत से दूर रखने की या मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी कम करने की, उसका साफ असर तेलंगाना में भी दिखा। अगर वाकई कांग्रेस मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को बढ़ाना चाहती है, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन में उनकी दिलचस्पी है, तो उन्हें तेलंगाना के उन एरियाज से उम्मीदवार बनाना चाहिए था जहां मुसलमान पहले से मजबूत नहीं है, तो यकीनी तौर पर वो जीतते। लेकिन जहां पहले से एक मुसलमान मजबूत है, वहीं आप एक और मुसलमान उम्मीदवार बना रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि आप मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं, मुसलमानों की आपस में खाना जंगी का जरिया बन रहे हैं, मुसलमानों को सियासी कुव्वत के तौर पर आप उभरने नहीं देना चाहते हैं। और यही हैदराबाद और तेलंगाना में देखा गया, जिसका सबूत मौजूद है और पूरे दलाइल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, आपके सामने पेश किया है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कांग्रेस ने उन्हीं जगहों पर अपने उम्मीदवार को उतारा जहां मुसलमान थे। और 2018 के मुकाबले में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी इसी वजह से तेलंगाना में कम हो गई। 2018 में 8 मुसलमानों को तेलंगाना में जीत मिली थी, 7 एमआईएम के जीते थे इन्हीं तमाम सीटों पर, और एक और मुसलमान वहां जीते थे बीआरएस से एक दूसरी विधानसभा सीट पर, यानी बुधन पर, वो मोहम्मद शकील आमिर थे, जो इस मरतबा हार गए। तो इस मरतबा और बढ़नी चाहिए थी मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन वो सियासी नुमाइंदगी मुसलमानों की कम हो गई है। और ये जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, ये मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को कम कर रहा है। इसी तरह का मामला वहां देखने में आया था, यानी मध्य प्रदेश में मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया गया। वहां 8-9% मुसलमानों की आबादी है, सिर्फ 2 को टिकट दिया गया, उन दोनों ने सीट जीत ली, जबकि 5 मुसलमानों को कम अज कम मध्य प्रदेश में टिकट मिलना चाहिए था। राजस्थान में मुसलमानों को कांग्रेस ने एक एतबार से ठीक ठाक टिकट दिया था, लेकिन वहां के कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को कुछ जगहों पर कुछ मुसलमानों ने हराया, जिसमें एक जाहिदा खान है, कुछ दूसरे लीडर्स है, जिसकी तफसील एक अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे इन ख्यालात के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।